Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about barter system stage in history of commerce in India, village economy stage, money invention stage, town economy stage, industrial revolution stage एंड कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। ये सारे स्टेज हमने पढ़ लिए थे। हमने ये पढ़ा था कि हमारी हिस्ट्री कॉमर्स की क्या हिस्ट्री है। सबसे पहले बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़े समझदार हुए, हमने विलेज इकॉनमी स्टेज करा, उसके मनी इन्वेंशन हुई। उस समय जो राजा महाराजा थे उन्होंने क्या किया, जिन्हें हम मुद्राएं बोलते हैं, जो मेटल के उन्होंने कॉइन्स करे, उसमें अपने अपने राजा महाराजा अपने चिन्ह बनाया करते थे अपने पिक्चर्स के, तो वो उन्होंने करे। धीरे धीरे जो है मनी और इन्वेंशन हुई। तो उन सब चीज़ों के बारे में टाउन इकॉनमी स्टेज हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, फिर कम्युनिकेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हुआ। अभी हम बात करते हैं, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता था? ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बैंकिंग सिस्टम ही था। कुछ लोग मिलके सारे मिलके जो है ये चलाया करते थे। इसमें एक चीज़ थी, जिस तरह से बैंकिंग के फंक्शन होते थे सेम लगभग वैसे ही फंक्शन होते थे, लेकिन इसमें थोड़ी चीज़ें अलग अलग थी। मैं एक बात बताऊं, जैसे था इंडिया, अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हिस्ट्री जो है बैंकिंग की बहुत पुरानी है। अगर आपको याद होगा तो कौटिल्य जिन्होंने इकोनॉमिक्स करा था, उन्होंने मेंशन किया था बैंकिंग बिजनेस इन कौटिल्य इकोनॉमिक्स में। एक फंक्शन ये था, जो सोसाइटी जो थी, कुछ जो पर्टिकुलर पर्सन ऑफ सोसाइटीज़ थे वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। इन्हें हम इंडिजियस बैंकर्स बोलते थे। ठीक है, ये जो सोसाइटीज़ थी या यहाँ एक पीपल का एक समूह था जो इन चीज़ों को जो इसको ऑपरेट करता था। ठीक है, तो इंडिजियस बैंकर्स इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल और प्राइवेट फ्रॉम रिसीविंग डिपॉजिट, हुंडीज और लैंडिंग मनी। इसमें क्या था कि ये जो एक तरीके से जैसे प्राइवेट बैंकर्स होते थे, उसी तरीके से था। यानी अगर आप ये समझ लीजिए उस टाइम का ये बैंक, तो ये जो बात कर रहे हैं, ये हम ब्रिटिश के टाइम की बात कर रहे हैं, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस समय जो बैंकर्स थे वो एक प्राइवेट फॉर्म डिपॉजिट रिसीव करते थे, जिस तरह से बैंक डिपॉजिट रिसीव करता था। और ये एक उधार भी दिया करते थे, यानी अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप उसको डिपॉजिट भी कर सकते थे। ठीक है, तो इंडिविजुअल बैंकर जो थे वो आर कंसर्ट दैट इज़ नो सच लॉ इन द कंट्री अंडर विच दीज बैंकर्स कैन रजिस्टर देमसेल्फ। कोई ऐसा लॉ नहीं था कि ये बैंकर जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसे आज जो बैंक है वो रजिस्ट्रेशन होता है, वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वहाँ उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आज ये भी नहीं था। इंडिजियस बैंकिंग एक्टिविटी इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर कास्टेज इन इंडिया। जो उस समय जो इंडिजियस बैंकिंग की जो एक्टिविटी है, कुछ ही लोगों कास्ट में सिस्टम इंडिया में कुछ ही कास्ट में लिमिटेड थी। लेकिन गुजरात की बात करें सराफ थे, यूपी में जो साहूकार हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे जो लोग थे, खत्री इन पंजाब एंड जो ब्राह्मण इन तिरुवनवली डिस्ट्रिक्ट इन साउथ। तो ये सब वहाँ पर थे। अब क्या क्या था इंडिजियस बैंक सिस्टम में, देखिए मेन इनका फंक्शन क्या था। इनका फंक्शंस क्या था कि बैंकिंग फंक्शन है, नॉन बैंकिंग फंक्शन। फर्स्ट हम करते हैं बैंकिंग फंक्शन की बात करते हैं। बैंकिंग फंक्शन में क्या था, सबसे पहला था ये लैंडिंग मनी। मतलब लैंडिंग मनी का मतलब होता है मनी लैंडिंग इज़ अ प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजियस बैंकर्स। लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, लोगों को उधार पे दिया करते थे। उधार पे कैसे देते थे, जैसे देखिए ऐसा था, अगर मैं देखा जाए ना, तो ये भी ये जो थे, जो बड़े बड़े ये जो बैंकर से बड़े बड़े छोटे छोटे साहूकार को पैसे दिया करते थे, या छोटे छोटे किसानों को भी पैसे दिया करते थे। तो इसमें जो ये इनका सारा कुछ ये था, ये खुद ही करते थे। मतलब ये सारे चीज़ के अगर अकाउंट की देख रेख करते थे, खुद अपने हिसाब से बनाया करते थे। जिससे चाहा उससे मनचाहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मान लो आप अच्छी सिक्योरिटी रखते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% के आसपास था, और अगर आप पुअर सिक्योरिटी रखते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 24 to 40% के आसपास हुआ करता था। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी जिस तरह से ब्रिटिश टाइम पे थे, महाजन हुआ करते थे, ज़मींदार हुआ करते थे, जो एक्सप्लॉटेशन करते थे, वैसे ही थे। अब ये था कि इंडिजियस बैंकर्स गिव बोथ शॉर्ट टर्म लोन to agricultural trade and industry also. ठीक है, beside giving the direct loan to the farmer, indigenous bankers also give indirect loan थ्रू द टेंडर्स एंड महाजन के थ्रू इनको लोन दिलवाया करते थे। जनरली लोन जो होता था फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
उसमें जो नॉर्मल जो लोन होते थे वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दिए जाते थे, ताकि वो अपनी कुछ जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है वो कर सके। जो इंडिविजुअल बैंकर्स आज देखा जाए तो इंडिविजुअल बैंकर्स जो होता है रोल है वो कम हो गया है, क्योंकि आज जो कंपेयर टू मॉडर्न बैंकिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द इंडिविजुअल बैंकर्स फेयरली हाई। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज देखिए सभी जो है जो गवर्नमेंट बैंकिंग के थ्रू है हम उसी से लोन कराते हैं, क्योंकि उनका जो चार्ज है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट को लेना। जिस तरीके से बैंक का एक मेन फंक्शन होता है वो आपके जो अगर आप चाहो तो उसमें पैसे भी जमा कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बैंकिंग फंक्शन इंडिजियस बैंकर्स है। जो पर्सन के या पीपल के जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करता था, ठीक है। ये तब उनको दिया जाता था जब वो जब पेड ऑन द डिमांड, जब वो मांगते थे। डिपॉजिट कैन बी विदड्रॉन बाय द डिपॉजिटर पर्सनली और थ्रू देयर रिटर्न ऑर्डर। हम जो वो डिपॉजिट करते थे वो तो हम उनको पर्सनली भी दे देते थे, और जब उनका रिटर्न ऑर्डर आता था यानी कोई लिखित वो भेजते थे हम उसमें भी इनको दे दिया करते थे। सम इंडिजियस बैंकर्स कैन चेक बुक सिस्टम ऑल्सो एंड बट दी सिस्टम इज़ कन्फाइंड एट फ्यू प्लेसेस। कुछ इंडिजियस बैंकर्स थे इनमें चेक बुक सिस्टम था, लेकिन ये जो सिस्टम था कुछ बैंकों में वो बहुत ही जगहों पर, बहुत कम जगहों पर है। अगर आप उधार की बात करें तो उधार lending for indigenous bankers do not depend much on their deposit. Their own fund is borrowing from the relation or friend on the basis of their lending money. देखिए ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करते, जिस तरीके से बैंक के फंक्शन थे उस तरीके से ये सारे बैंक के फंक्शन होते थे। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट है डीलिंग इन हुंडीज़। अब ये हुंडीज़ क्या होती है इसके बारे में पहले ध्यान समझिए। हुंडीज़ वॉज अ डॉक्यूमेंट, एक तरीके से जैसे चेक बोलते हैं उस तरीके का एक डॉक्यूमेंट था, विच मेड पॉसिबल एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रीजनल लैंग्वेज रिटर्न ऑन हुंडी। ये था कि जो उधार पे जो सामान देते थे एक्सचेंज करके उसके लिए होता था। इसमें जहाँ की स्थानीय भाषा होती थी, जैसे मान लो जहाँ पर आप रहते हो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ होता था। जैसे समझिए क्या है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे दत्ताराम एक बायर है, बेचने वाले हैं, बंगाराम सेलर है। दत्ताराम पर एक बायर खरीदने वाले हैं और जो मंगाराम है वो सेलर हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बाय गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। दत्ताराम ने मंगाराम से क्या किया, 10,000 रुपये का सामान खरीदा, किसमें, उधार पे। अब उन्होंने हुंडीज़ कैसे बनवाई, राइट ऑन एन अनकंडीशनरी या निगोशिएबल ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट पुटिंग हिज साइन, उन्होंने अपने साइन लिखे पेड करे कि वो, इसमें क्या था, आप टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जितने दिन का टाइम है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, अगर देखा जाए तो अकाउंट की लैंग्वेज में बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह है। आफ्टर थर्ड पर्सन, या तो मंगाराम को पेमेंट करेगा, या मंगाराम ने उसको बोल दिया कि किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट करो तो थर्ड पर्सन को पेमेंट करेगा आफ्टर 50 डेज़, 50 दिन बाद। वो डेज़ अपने हिसाब से होते हैं कि आपने 30 डेज़ दिया है, 20 डेज़ दिया है, 50 डेज़ दिया है, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये हुंडीज़ होती है एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट जिसे हम चेक कहते हैं, विच मेड द पॉसिबल एक्सचेंज। अगर हम कट के चेक देते हैं कि आप ये गुड्स खरीदा और हमने चेक दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक तरह का नोट है जहाँ पर वो लिखते हैं कि ये XYZ जो है वो मुझे 10,000 रुपये इस ABC को देगा, कब देगा, जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग। अब हुंडीज़ किस तरह की होती थी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। जो हुंडीज़ थी, दर्शनी हुंडी एंड मुद्दती हुंडी, ठीक है। ये दो, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है आपके में, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, दर्शनी हुंडी और मुद्दती हुंडी। अगर बेसिस ऑफ पेमेंट, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग थी। अगर हम बेसिस ऑफ पेमेंट बात करते हैं तो ये क्या है, ये है धानी जोग हुंडी, ठीक है, साजोग हुंडी, नम जोग हुंडी, फरमैन जोग हुंडी, ठीक है, जवाबी हुंडी और जुख्मी हुंडी। तो ये हमारी जो थी हुंडीज़ के प्रकार थे। अब जैसे जो हमने पहले बताया आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड वो कौन कौन सी थी, पहले थी दर्शनी हुंडी। इसमें क्या था, जो खरीदने वाला है वो तुरंत ही पेमेंट करता है, इसमें टाइम नहीं। द हुंडी ऑफ विच पेमेंट इज़ मेड वेन एवर इट इज़ प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द बेरियर इज़ कॉल्ड द दर्शनी हुंडी। जैसे ही वो प्रेजेंट करता है उसी टाइम उसको पेमेंट देनी होती है, ठीक है। मुद्दती हुंडी जैसे नाम से हो रहा है, मुद्दत मतलब मोहलत, मतलब टाइम पीरियड कि आपको कितने टाइम का दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये हुंडी होती थी। ये तो आपकी हुंडीज़ की बात थी कि ये हुंडीज़ में करते थे, सेलिंग परचेजिंग ऑफ हुंडीज़ करते थे। क्या थे, हुंडी जो था एक क्रेडिट नोट था, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आज की बात करें तो चेक फॉर द मॉडर्न बैंक का जैसे चेक है। दिस बैंक डील इन द सेल एंड परचेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हुंडीज़। ये जो बैंक थे, ये जो हुंडीज़ जो थी वो खरीदने और बेचने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। इसमें लोकल लैंग्वेज में लिखा होता था,
ठीक है। अब आता है नॉन बैंकिंग फंक्शन। ये तो बैंकिंग फंक्शन थे, जो बैंकिंग से रिलेटेड फंक्शन थे, जिसमें था आपका लेंडिंग मनी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड डीलिंग इन हुंडीज़। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है नॉन बैंकिंग फंक्शन। नॉन बैंकिंग फंक्शन क्या क्या थे? जैसे बैंकों के फंक्शन होते हैं, उस तरह से इनके भी अपने नॉन बैंकिंग फंक्शंस थे। नॉन बैंकिंग फंक्शन में एक दी कमीशन एजेंट की तरह काम करता था। लाइक जो बैंकर्स हैं वो एज अ कमीशन एजेंट, जैसे मान लो आपकी क्रॉप मार्केट है, ग्रेन मार्केट है, वहाँ पर एजेंट की तरह काम करना है, ठीक है। तो ये करते थे, ये इनकी मेन फंक्शन था। अदर बिजनेस में ये आ गया। अगर ये जैसे अगर देखा जाए तो विद द व्यू ऑफ देयर लॉसेस ऑन द अकाउंट ऑफ कंपटीशन, मॉडर्न बैंक की कंपटीशन से अब उन्होंने क्या किया, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ भी करना शुरू किया, यानी ट्रेडिंग, जैसे ट्रेडिंग करना, शॉपकीपिंग। मैनी इंडिजियस बैंकर्स हैव बिकम ज्वेलर्स। बहुत सारे जो इंडिजियस बैंकर्स हैं वो अब क्या बन गए हैं, ज्वेलर्स बन गए हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ों, स्पेसिफिक चीज़ों में ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजियस बैंकर्स के इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं? ये क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, ये स्मॉल ट्रेडर्स को क्या देते हैं, एक तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको लोन देना, कि जो उनको लोन चाहिए वो उनको लोन मिल जाता था। कि जो अगर देखा जाए क्रेडिट फ्रॉम द मॉडर्न बैंक, कभी कभी क्या होता है, जनरली जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो अगर मॉडर्न बैंक में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, उससे अगर लोन नहीं ले पाते हैं तो ये इनके पास जाते हैं, इनसे बैंक लेते हैं, ये एडवांस लोन देते हैं। ज़्यादातर ये एडवांस लोन जो होते हैं ये रूरल एरिया के लिए होते हैं, जहाँ पर जो रूरल एरिया होते हैं, रूरल ट्रेडर्स होते हैं, उनको प्रोवाइड करवाते हैं गांव में, ठीक है। ये पर्सनली सिक्योरिटी भी रखते हैं और सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गांव में देते हैं, तो गांव में स्मॉल फार्मर को लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। ये फार्मर को सिंपली प्लांटिंग देयर क्रॉप्स देते हैं। इवन जो लैंडलेस कल्टिवेटर होते हैं उनको भी ये बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, ये लोन प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट में अगर बात करते हैं तो इंडिविजुअल बैंकर्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट ऑल्सो, ये वर्किंग कैपिटल की नीड के अकॉर्डिंग जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अगर उनको ज़रूरत होती है तो उससे करवाते हैं। These bankers also invest money in debenture of various industrial institution, और जो डिवेंचर के रूप में भी करते हैं। ये था हमारा आपका टॉकिंग अबाउट द इंडिजियस बैंकर्स। अब कमिंग अप नेक्स्ट है ट्रेडिंग कम्युनिटी। अब ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या होती है? ट्रेडिंग मतलब बिजनेस। बिजनेस किस तरीके से करते हैं? देखो बिजनेस में कौन कौन से होते हैं, मर्चेंट होंगे, ठीक है, फिर आपके मनी लैंडर्स होंगे, ब्रोकर्स होंगे। ये मेन टॉपिक है। पहले हम बात करते हैं इसमें क्या है, मर्चेंट। मर्चेंट क्या होते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा है, जो मर्चेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो मर्चेंट वो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी है, वो ग्रुप है जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग इन कम्युनिटी में मर्चेंट, मनी लैंडर एंड ब्रोकर्स। मर्चेंट क्या होते थे? मर्चेंट जिसे व्यापारी बोलते हैं, ये जो मर्चेंट थे, ये कम्युनिटी जो थी, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। अगर मैं बात करूँ तो वैश्य और बनिया जिसे बोलते हैं, ये लोग ज़्यादातर हिंदू और जैन फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका पूरा ट्रेड पे क्या था, पूरा फुल कंट्रोल था, पूरा फुल कंट्रोल था। सेकंड कम्युनिटी जो होती थी मर्चेंट वाज द बंजारस। ये क्या थे? ये ट्रेड जो विलेजर्स थे, ये एक वेरी कम्युनिटी, सम ऑफ द पीपल ऑफ दिस वेरी कम्युनिटी आल्सो डिड देयर ट्रेडिंग बिटवीन द विलेज एंड सिटीज़। ये विलेज और सिटीज़ के बीच में करते थे। द आइटम ट्रेड डिड बी दे वर लिमिटेड। क्या क्या चीज़ें इनकी थी? मेनली जो थी जिसमें करते थे, ग्रेन्स, पल्सेस, सॉल्ट, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो ये अपने साथ इंक्लूड करते हैं जो ऑक्सिन। आपने देखा हुआ है, बंजारों को देखा हुआ है कि रास्ते में दिखते हैं आपको बंजारे जो दिखते हैं, वो हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी से होते थे, ठीक है। अब सेकंड आता है आपका मनी लैंडर्स, जिन्हें हम सराफ भी बोलते हैं, सर्राफ। क्या था कि मनी लैंडर्स जो थे, इनका एक ये डबल रोल प्ले करते थे। एक तो पहले ये कहते ट्रेडिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अदर वो करते थे जॉब ऑफ अ मनी लैंडर्स। अगर मैं बात करूँ इनकी, तो आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके से इंडिजियस बैंकर्स में भी रोल पार्टिसिपेट करते थे। अगर क्योंकि ये जो थे वो एक्सपर्ट होते थे प्योरिटी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड में, तो ये एक मनी लैंडर की तरह काम करते थे, और ये लोन मतलब जैसे लैंड ऑफ मनी टू पीपल, लोगों को पैसा भी प्रोवाइड करते थे। ब्रोकर, जिसे हम मिडिल मैन की बात करते हैं, ब्रोकर, ठीक है। द थर्ड जो कम्युनिटी थी वो ब्रोकर्स थी। ब्रोकर जिनको हम दलाल बोलते हैं। इनका जॉब क्या था? सेलर और बायर के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करते थे। बायर और सेलर वर द स्प्रेड इन द फॉर, क्योंकि बायर और सेलर अलग अलग दूर रहते थे, तो जो ब्रोकर्स होते थे, दे यू कैन से द मीडिएटर, मिडिल मैन, जो सेलिंग और परचेजिंग को ऑपरेट करते थे। बोथ पार्टीज़ के थ्रू वो बात करते थे और सेलिंग और परचेजिंग करते थे।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिजनेस रिस्क। देखिए अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या होगा, आपके रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या होगा, आपका रिस्क इन्वॉल्व होगा।